नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम हो गया है और आजकल हमारे यहाँ मौसम जो है वो थोड़ा नहीं बहुत अच्छा हो रहा। तो मौसम के करके शाम मैंने कपड़े धुल दिए थे, फैला भी दिए थे, लेकिन क्योंकि धूप नहीं थी तो ये सूखे नहीं थे। वो तो अभी भी बादल सा ही रहा, लेकिन मुझे लग रहा मैंने कहा कपड़े से सूख जाएंगे। गेहूँ भी सुखाने थे, फैलाने थे, मैं भी रखे। कल भी फैलाए थे मैंने, कल क्योंकि कोई भी वीडियो शूट नहीं करा था ना, तो इस वजह से तो कपड़े फैला दूँगी तो सूख ही जाएंगे। क्योंकि बादल सा हो तो रहा, लेकिन धूप का भी लग रहा है, मतलब चमक चमक सी हो रही है धूप की भी। और वैसा मौसम सही हो रहा है, इतनी गर्मी नहीं है पिछले 2 दिन से। 2 दिन से क्या, परसों तो रात को हुआ ही था बादल, दिन में तो गर्मी ही थी, कल नहीं थी इतनी गर्मी। तो इस वजह से तो चलिए। और छत भी मैंने साफ़ कर दी थी ना उस दिन, तो छत भी साफ़ पड़ी है। नहीं तो है मुझे बारिश से क्यों महसूस हुई, फुहार सी लगी मुझे, जैसे फुहार सी आती हो। कपड़े फैलाऊँ नहीं फैलाऊँ, देखिए मौसम ऐसा हो रहा, फैला ही देखती हूँ। और मुझे यूँ भी हो रहा है कि कभी फैलाते ही मैं नीचे तक जाऊँ और ऊपर बारिश आ जाए। चलो फैला ही दूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी उनका हवा लगेगी, फिर उन्हें फैला कर मैं सूख जाएंगे, फिर उन्हें मैं प्रेस वगैरह कर रख दूँगी। तो चलिए कपड़े फैलाती हूँ मैं पहले। तो जी कपड़े तो मैंने फैला लिए हैं और इधर फोल्डिंग पे डालने हैं कान्हा के कपड़े। तो धूप सी लग भी रही मुझे, गेहूँ का समझ में नहीं आ रहा कि गेहूँ का क्या करूँ, फैलाऊँ नहीं फैलाऊँ। एक मन हो रहा है कि फैला दूँ, एक हो रहा है गेहूँ फैला दूँ क्या है। धूप से तो निकलने लग रही है, लगी जाएगी उनको, जब आवेगी बारिश देख लेंगे और क्या है ना। चलो फैलाती हूँ मैं, इधर ही फैला दें, इधर वाली साइड धूप रह जाए। तो जी यहाँ पे मौसम तो आप देख ही रहे होंगे कि ना तो धूप ही है ना साफ ही है मौसम। तो फिर मैंने सोचा मैं कि चलो एक जगह के गेहूं तो फैला दूं, क्योंकि 2 जगह ये मैंने गेहूं कर दिए थे, बाद में एक दिन पहले भी ये मैंने फैलाए थे। उस दिन का वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, तो ये उससे अगले दिन का है। तो मैंने सोचा मैं कि चलो एक जगह के फैला दूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बारिश का पता ही नहीं चलता, एकदम से आ जाती है। तो ऊपर कपड़े भी पड़े थे, मैंने कहा फिर उठाने में एकदम से भीग जाते हैं, तो कम से कम ये है कि थोड़ा ही कर लूँ मैं, बाद में कर लेंगे कोई बात नहीं, कम से कम पिसने लायक हो जाएगा। हालाँकि था नहीं आटा, तो मैंने रात के टाइम ही ब्लिंकिट से मंगवा लिया था, मैंने कहा सुबह को बनाऊँगी मैं खाना, तो चाहिएगा। तो ये सुबह का ही टाइम है और सुबह को ही फिर मैं खाना जल्दी ही बनाती, क्योंकि पीयू के डैडी आजकल बुटीक पे जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि कई दिन हो गए हैं उनको भी, वो अकेले ही हैं दोनों दुकानों पे, तो वो थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, नाश्ता वगैरह भी करके नहीं जाते। तो फिर वो खाना मैं जल्दी ही बना देती हूँ, जिससे कि वो खाना ही खा लें फिर। तो इस वजह से तो देखिए यहाँ पे बच्चों को लग रही थी भूख, फिर मुझे खाना ही बनाना था, तो यहाँ पे फिर मैं कहा चलो ये बनाना शेक वगैरह दे देती हूँ मैं बना के। तो बच्चों को मैंने बनाना शेक दे दिया था, और खाने में मैं बना रही थी राजमा, क्योंकि मैं पूरा खाना ही बना रही थी, नाश्ता नहीं बना रही थी, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे कृष्णा मुझे कुछ कह रहा था कि मम इसके ना मुंह में छाला हो रहा था शायद कुछ, तो ये मुझे कह रहा था कि मम्मा मेरे ना छाले में दर्द हो रहा। तो खैर यहाँ पे मैं राजमा साथ के साथ ही भिगो रही हूँ। राजमा मैं बना रही थी बच्चों की डिमांड पे, वैसे तो मैं करेले बनाने लग रही थी और साथ में कुछ और बनाती, लेकिन फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मा राजमा बना दो, मन कर रहा खाने का। फिर बल्कि मैंने साथ के साथ ही राजमा उबलने के लिए रखा। मैं यही वाला राजमा बनाती हूँ, भिगोने की इसको मुझे जरूरत नहीं पड़ती, मैं इसको बॉईल करने के लिए ही रख देती हूँ। थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के मैं इसको उबलने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे करेले, ये लेके आए थे मंडी से करेले, तो मैं कहा चलो बना देती हूँ। और साफ सफाई वगैरह सारी हो गई थी, सुनीता आ गई थी, जल्दी ही बुला लेती हूँ तो वो जल्दी ही आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से अभी मैं जो है ना खाना बनाने के लिए करेले मैंने ले लिया है। तो लिए पीयू के डैडी लेके आए थे इनको छोटे छोटे करके, कि मतलब छोटे हैं ताजे होंगे, लेकिन आजकल बरसात सी का जो सीजन लग चुका है, और ये जो नए करेले अब आ रहे हैं ये आ रहे हैं सारे कीड़े वाले। तो यहाँ पे मैं तो अपना धो पूछ के इनको रख दिया था मैंने पहले, तो फिर मैंने कहा चलो इनको छील छाल के काट के रख दूंगी नमक लगा के, और चाहे बना बाद में दूंगी। लेकिन जैसा ही मैंने एक दो करेले काटे ना, एक दो तो मुझे ठीक लगे, लेकिन जैसे जैसे मैं काटती रही तो मुझे 3-4 में कीड़े नजर आए। बड़े जो थे वो तो ठीक थे, लेकिन जो छोटे थे उनमें तकरीबन सभी में। तो मैंने 2-3 तो काट के देख के फिर मैंने सोचा, मैं कहा नहीं भाई क्यों रिस्क लेना। और ये भी अच्छा हुआ कि मैं इनको रात को बनाने लग रही थी एक दिन पहले,
मैंने कहा मुझे अंधेरे में दिखता भी ना इतना, मतलब कम रोशनी सी में इतना दिखता भी ना और ये बन जाते, तो मैं कहा चलो अच्छा हुआ। मैंने कहा दिन में था तो यहाँ पे जो एक दो थे सही, वो मैंने देखे भी ट्राई करके, लेकिन बाद में जो थे उनमें तो फिर मुझे कीड़े ही दिखे। मैंने कहा चल इनको घेरती ही हूँ मैं सारों को, तो मैंने फिर सारे ही घेर दिए। मैंने कहा क्या फायदा। तो यहाँ पे आटा था तो आटा मैं छान लूंगी। तो चावल बनाने थे मुझे, बल्कि मेरे पास चावल भी नहीं थे। तो फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मा राजमे के साथ आप पूरी बना लेना, तो मैंने पूरी के हिसाब से फिर आटा बना दिया। लेकिन रूही और कृष्णा जो है वो चावल पसंद करते हैं खाना, हालांकि उन्होंने बोल तो दिया था कि नहीं मम्मा, कि मतलब आप पूरी ही बना लेना, लेकिन बस ये पता ही होता है एक माँ को तो देखिए कि बच्चा उसका क्या खाना पसंद करता है। तो मैंने बना भी लिया आटा भी, मतलब पूरी भी मैं सेकने के लिए ही होने लग रही थी। फिर मैंने सोचा, मैं कहा बच्चा जो खा लेता है पेट भर के वो जरूरी है खाने को, तो पूरी भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। लेकिन जो चावल खाते हैं वो खाते हैं, मैं, पीहू के डैडी और पीहू, हम तीनों इतने चावल नहीं खाते, लेकिन कृष्णा और रूही खा लेते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं अभी अपना छौंक वगैरह करने लगी। मैंने कहा चलो जब बच्चे कह रहे हैं तो अपना कर लेती हूँ। टाइम आप देख रहे होंगे तो 10:30 के लगभग होने लग रहे हैं। तो क्योंकि खाना और नाश्ता हमारा इकट्ठा ही हो रहा है, सुबह को जूस वगैरह पी लेते हैं तो खाना फिर जल्दी ही बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह जो है वो कर दी है, चॉप करके रख दी है। तो मैंने रात के टाइम जो मलाई है उसमें दही लगा के रखी थी, तो अभी मेरे पास था थोड़ा सा टाइम, मैंने कहा लाओ इसको फेंट लेती हूँ, 5 मिनट लगेगी नहीं तो इसमें से मक्खन आ जाएगा। हफ्ते भर में मैं अपना ये कर लेती हूँ, एक हफ्ते के अंदर। तो यहाँ पे देखिए अभी बस ये निकल गया है मक्खन, इसको मैं निकाल के धो के और फिर इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। तो जी देखिए यहाँ पे घी जो है वो मैंने डाल दिया है, मतलब मक्खन कर दिया है उसमें, और अब वो पिघल जाएगा धो के अच्छी तरीके से। लस्सी मैंने रख दिया, मैंने कहा काम आ जाएगी पीने के लिए, बच्चे पियेंगे पी लेंगे, नहीं तो कुछ और बना लूंगी। तो यहाँ पे अब मैं लगाने लगी थी तड़का, और राजमा थोड़ा सा मुझे खड़ा लग रहा था तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा तड़का लगा के फिर मैं उसको उबलने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे तो छौंक वगैरह के लिए प्याज वगैरह मैंने कर लिया था पहले, उसके बाद तेल में मैंने छौंक वाली मिर्च डाली, धनिया जीरा डाला और साथ में कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी मैं आजकल सभी चीजों में डाल रही हूँ, क्योंकि मेथी के जो फायदे हैं वो पहले भी मैं डालती थी, मतलब स्टार्टिंग में मैं डालती थी, लेकिन फिर बच्चों ने उसको ना खाना शुरू कर दिया। अभी भी चिड़चिड़ करते हैं कि मम्मा ये मत डाला करो पत्ते से, इनको दानों वाली मेथी भी नहीं खानी होती, इनको पत्ते वाली भी नहीं खानी होती, मतलब ये कसूरी मेथी भी। तो फिर मैंने कहा नहीं बेटे खाना बनेगा तो ये जरूर डलेगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं कहा तुम कुछ नहीं खाने देते, लहसुन वगैरह भी नहीं डालने देते, मैंने कहा ना कुछ। तो मैं कहा थोड़ा बहुत अगर कुछ हेल्थ बेनिफिट हो जाए किसी चीज का वो भी नहीं तुम करने देते, मैंने कहा ये चीज खानी पड़ेगी। तो फिर बस वो खा लेते हैं, और ये भी है कि जैसे खाने लगते हैं तो फिर उसका स्वाद भी आने लगता है। तो यहाँ पे देखिए प्याज मैंने भून दिया, उसके बाद खड़े वो जो अपने मसाले हैं वो डाल दिए। खड़े मसाले हम नहीं डालते किसी भी चीज में, तो इस वजह से तो यहाँ पे देखिए मसाले डाल के इनको मैं पकने के लिए रख दूंगी। उधर जो घी है वो भी पकने लग रहा है। तो मैं खड़ी थी बस यहाँ पे, क्योंकि जब तक छौंक नहीं होगा तब तक, और रूही को बार बार आके चेक करना होता है कि मम्मा कर क्या रही है। ये हर 2 मिनट बाद आएगी, देखेगी मम्मा क्या कर रहे हो, भले ही मैं इसके सामने खड़ी कर रही हूँ कुछ भी, तो ये देखेगी जरूर। हाँ जी, एक चीज मेरे याद आ गई अभी कहते कहते ही। तो मैं आपसे लोगों से सभी से ही, जो हमारी ऑडियंस है उन सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ मैं अपनी ऑडियंस से कह रही हूँ जो मानती हैं बातों को, जो सपोर्ट करती है, जो प्यार करती है, बाकी से नहीं। कि आप हमें प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका ही सपोर्ट है यहाँ तक हम आ पाए। भगवान का आशीर्वाद तो देखिए है ही है, अपनी मेहनत भी है, लेकिन आप सबका सपोर्ट भी है। तो रिक्वेस्ट इतनी सी है बस, कि अगर आप यहाँ पे हमारे लिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो प्लीज किसी के लिए गलत मत बोलिए। क्योंकि ये चीज मुझे बहुत अखरती है कि किसी को किसी की तारीफ करने के लिए या किसी को अप्रिशिएट करने के लिए किसी की बुराई करनी पड़ रही है। तो मैं वो नहीं चाहती, कि प्लीज मेरे चैनल पे कोई भी ऐसी चीज मत कीजिए जो अच्छी ना लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वही सेम चीज बाकी चैनलों पे हो रही है और वही चीज आके यहाँ पे हो। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, किसी को भी मत बोलिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे, मेरे चैनल पे मुझे जो बोलना है आप बोलिए, सही है गलत है, लेकिन मेरे लिए किसी और चैनल पे जाके या किसी और के चैनल से मेरे चैनल पे आके अच्छा या बुरा प्लीज मत कीजिए। किसी को अप्रिशिएट करना है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर जब तक किसी की बुराई नहीं करेंगे तब तक आपका अप्रिशिएशन नहीं होगा या आप किसी की तारीफ नहीं कर पाएंगे।
तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अच्छा बोलिए, सबके लिए अच्छा बोलिए। मैं तो ये कह रही हूँ मेरे ही लिए नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आपको मेरे लिए कुछ अच्छा बोलना है तो किसी और के लिए बुरा मत बोलिए। बाकियों को नहीं कह रही हूँ, सिर्फ जो मेरे अपने चैनल की ऑडियंस है सिर्फ उसके लिए। और यहाँ से आप कहीं और देखने जाते भी हैं तो वीडियो, तो प्लीज वहां भी मेरे बिहाफ पे या मेरे लिए या मेरी मतलब मुझे अच्छा समझते हैं आप या जैसे भी, तो किसी और को मत बोलिए। तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट है। देखिए अच्छी बात है, सबको देखिए, देखने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज मेरा नाम लेके ना तो किसी को बुरा बोलिए और ना किसी का नाम लेके मुझे बुरा बोलिए। तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, प्यार आप लोग दे रहे हैं कर रहे हैं वो सब बहुत अच्छा है और उसका दिल से मैं सम्मान भी करती हूँ। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने जो है चावल में लेके आ गई थी, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी कि रुई और कृष्णा खाते हैं, तो बस मेरा मन नहीं मानना, फिर मैं थोड़े ही लेके आई थी, ज्यादा नहीं लाई थी, तो मैंने बनने के लिए रख दी है। इधर पूरी भी मैंने फिर बना दी थी, 8-10 पूरी ही बनाई थी मैंने। आ, हम 5 जने हैं, चावल थे थोड़े से और पूरी बना दी थी, बल्कि आटा मैंने सारी पूरियों के हिसाब से ज्यादा बनाया था, लेकिन वो बच गया था फिर रख दिया था। मैंने कहा अगर बाद में कोई खाएगा रोटी वगैरह तो मैं बना दूंगी साथ के साथ। तो यहाँ पे जो घी है वो भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, वो भी हो गया है, तो उसको भी मैं छान के रख दूंगी। और उसके बाद बस फिर जो बर्तन वगैरह हैं वो सारे इकट्ठे कर दूंगी। सुनीता आने लगी थी तो इसीलिए जो बर्तन वगैरह हैं वो हो जाएंगे, मतलब वो तो सुबह करके गई थी अपना, ये है कि इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि खाना जल्दी ही बन जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये किचन का काम लगभग मेरा जो है वो हो चुका है, बर्तन वगैरह समेटने रह गए हैं एक साइड। खाना बन गया था, चावल बनने लग रहे हैं, उधर राजमा भी बन गया है, सारा कुछ। इनको फोन कर दिया था, लेकिन होता है कि एकदम से नहीं आ पाते, कस्टमर वगैरह होते हैं और बहुत लगभग कई दिनों से ये अकेले ही है दुकान पे, तो थोड़ा सा सारी चीजें मैनेज करके इनको भी चलनी पड़ती है। तो देखिए जब तक मैंने खाना वगैरह बनाया, तो यहाँ पे जो कपड़े मैंने फैलाए थे सुबह के टाइम वो सूख गए थे। कान्हा जी के भी कपड़े थे, कान्हा जी के मैंने फोल्डिंग पे डाले हुए थे, अलग ही धुलते हैं, तो वो मैंने टब में कर दिए हैं। और बाकी के जो कपड़े हैं वो तार पे फैले हुए हैं। तो कान्हा जी के कपड़े हफ्ते भर के करके हम धुल देते हैं, रोज भी धुल देते हैं, रोज का हिसाब बनता है, रोज धुल देते हैं। कई बार होता है कि चलो भाई इकट्ठे से करके एक बार धुल देंगे, तो एक बार धुल देते हैं। और मौसम मुझे थोड़ा सा खराब लगने लगा था, मैंने कहा चलो इसको मतलब उतार देती हूँ, कपड़े वगैरह, कपड़े उतार के रख दूंगी और फिर जो ये गेहूं वगैरह है इनको भी मैं समेट के अंदर रख दूंगी। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी फिर नीचे और ये भी आ गए थे तब तक, तो फिर मैं हो गया था मेरा, तो चावल बन गए थे। और कई चीजों के फायदे बड़े होते हैं, जैसे राइस कुकर है, तो जब से ये मैंने लिया है तो मैं चावल अभी वैसे नहीं बनाती मांड उतार के, इसी में ही बन जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। और साथ ही साथ मतलब मैं अपना कुछ भी काम करती रहूं तो उसमें टाइमर है, और टाइम के साथ जब वो बन जाते हैं अपने आप ही वो ऑफ हो जाता है, बल्कि गर्म भी रहते हैं। अगर मैं इसको ना खोल लूं तो ये गर्म भी रहते हैं, चाहे जितनी मर्जी देर बाद आप इसको खाते हैं। और इसमें गर्म रखने का सिस्टम भी है, मतलब आप इसको गर्म रखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को शक्कर चावल दिए हैं, और बाकी हम सब ने जिसको जो चाहिए होता है वो लिया है। कृष्णा रूही ने लिए हैं राजमा चावल, और बाकी जिसको राजमा लेना है थोड़े बहुत चावल लेंगे और साथ में पूरी वगैरह हो जाएगी। तो जी चलिए, खैर बस इस वीडियो को रोकनी में यही थी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।